आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर। जैसा कि आपको एकदम अच्छे से पता है, हम लोग जो अपनी हेडिंग पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का एक ही सवाल आ रहा है, सर बहुत दिन हो चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, खत्म कब होगा? तो मेरा जवाब होगा कि आज ही ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब ये लास्ट लेक्चर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। जो भी जितनी भी डिफरेंट बातें मुझे इस टॉपिक में सिखानी थी वो मैंने आपको सिखा दी हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये वो आपको उस लेवल का लेके जाने वाला है जो और कोई आपके आसपास पे नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो सीखेंगे वो सीखेंगे GI इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। सबसे पहले हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम देख चुके हैं, लेकिन एक सिस्टम और होता है जिसको हम ट्राइफिनाइल सिस्टम कहते हैं। और ये आखिरकार ट्राइफिनाइल सिस्टम में GI देखने को कैसे मिलने वाला है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम ट्राइफिनाइल सिस्टम में GI के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा बाइफिनाइल सिस्टम। एक बार हम बाइफिनाइल सिस्टम जानते हैं और बाइफिनाइल सिस्टम के बाद फिर हम ट्राइफिनाइल सिस्टम को जानकर उसमें GI पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है बाइफिनाइल सिस्टम। क्या कुछ क्लियर हुआ? हम लोग बाइफिनाइल सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइफिनाइल सिस्टम से ही आपकी ट्राइफिनाइल सिस्टम की जानकारी बहुत अच्छी लेवल पे हो जाएगी। तो आपको एकदम अच्छे से पता है कि एक बेंजीन रिंग होती है, और यदि मैं वहां पर दो बेंजीन रिंग को इस तरीके से जोड़ दूं तो इसी ही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे बाइफिनाइल सिस्टम में तो हम ये कहेंगे यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं, आप चाहें ये वाला कार्बन देखो, ये देखो, ये देखो, कोई भी कार्बन अगर आप रैंडमली पिक करोगे, कोई भी कार्बन, तो यहां पर सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले हम यही लाइन लिखेंगे, ऑल कार्बन इन बाइफिनाइल, ऑल कार्बन इन बाइफिनाइल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सबसे पहली बात तो ये हमें एकदम आराम से समझ में आ रही है। अब आपको पता है जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। हम लोगों ने ये बात थोड़ी बहुत कर रखी है। जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वह सभी कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। एंड सो बाइफिनाइल सिस्टम भी जो होगा, एंड सो बाइफिनाइल सिस्टम ऑल्सो प्लेनर, क्योंकि इसमें सभी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? सबसे पहले आपको यही बात पता होनी चाहिए कि यदि दो बेंजीन रिंग जुड़ी हैं तो दोनों ही बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से हैं। ये भी एक प्लेन में है और ये भी एक प्लेन में है। इस तरीके से यहाँ पर इस चौक को अगर मैं बॉन्ड बना दूं, वैसे टूट जाएगी और मैं चौक बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहता। जरा ध्यान से देखो, तो ये एक बॉन्ड है और दोनों ही क्या है? एक ही प्लेन में है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी है। अब लेकिन अगर हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है किसके? बाइफिनाइल के, उस ऑर्थो पोजीशन पर क्या कर देते हैं? बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिरकार जो प्लेनरिटी है बाइफिनाइल सिस्टम की उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद देखो, यदि आप बाइफिनाइल सिस्टम के ऑर्थो ग्रुप पे जरा ध्यान समझना, ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये एक रिंग इस तरीके से है, ऑर्थो पोजीशन बोले तो ये वाली, तो यहाँ पर आपने कोई बल्कि ग्रुप ऐसे लगा दिए, ठीक है। तो जब आपने यहां पर इसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दिए तो बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? यह रिपल्शन फील करेगा, फील रिपल्शन। और क्योंकि यहां पर रिपल्शन फील करेगा तो इसीलिए जो वन रिंग होगी, वन रिंग चेंजेस इट प्लेन, चेंजेस इट प्लेन। इस पॉइंट को समझो, यही पॉइंट हम ट्राइफिनाइल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बाइफिनाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं यदि ऑर्थो पोजीशन पर हम कोई बल्कि ग्रुप लगा दे। देखो ध्यान समझो, अगर हम पहले की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन थी, इस ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे थे और हाइड्रोजन बहुत ही हल्की ग्रुप है, और हल्की ग्रुप होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का रिपल्शन नहीं है, जिसकी वजह से दोनों रिंग क्या है? एक प्लेन पर है। लेकिन अब हम क्या करें? ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दें, तो बल्कि ग्रुप लगा देने से यहां पर क्या होगा? इनको रिपल्शन फील होगा, और रिपल्शन फील होने की वजह से वहां पर एक रिंग क्या करेगी? अपना प्लेन चेंज कर लेगी। मतलब जो तस्वीर पहले आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी वह तस्वीर अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। एक बेंजीन तो इस प्लेन में है
और एक बेंजीन इस प्लेन में है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आपको यह समझ में आया कि ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगाने से प्लेन में चेंज आ चुका है, मतलब अब ये प्लेनर स्पेसिस नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और समझाना चाहूं, अब अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और समझाना चाहूं तो इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? जरा ध्यान देखना, मैं इस तरीके से इस डायग्राम को बनाना चाहता हूं, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं हल्का सा, और इसको शेडेड कर देता हूं। तो ये सिर्फ बनाने का मतलब यही है कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, इसी को मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूं, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या है, आपने बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं, यहां पर आपने ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? तो बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से एक तो प्लेन आपके पास कुछ इस तरीके का है, सीधा सीधा प्लेन, ठीक है, इस तरीके का एकदम सीधा प्लेन है, और एक जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके का प्लेन है, ठीक है। मैं दिखाने की थोड़ी कोशिश करूंगा आप लोगों को। एक प्लेन थोड़ा सा कुछ इस तरीके का है, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो एक आपको इस तरीके से दिखाई देगा और एक आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। तो पहले हमने बाइफिनाइल सिस्टम के बारे में जानकारी ले ली, अब हम ट्राइफिनाइल सिस्टम की बात करते हैं, जो हमने यहां पर जानकारी इकट्ठी की है इसका यूज करके। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं ट्राइफिनाइल सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने बाइफिनाइल सिस्टम बहुत अच्छे से समझ चुका है, तो ट्राइफिनाइल सिस्टम को समझने में अब इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। जिस तरीके से बाइफिनाइल सिस्टम में दो आपके पास बेंजीन रिंग लगी थी, उसी तरीके से ट्राइफिनाइल सिस्टम में आपके पास यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग लगी होंगी। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब फिर से वही बात है, इसमें आपको जितने भी कार्बन दिख रहे हैं वो सभी कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑल कार्बन एटम, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको ये बात मैंने एकदम अच्छे से बता रखी है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। इसकी वजह से ही हमारे पास जो ट्राइफिनाइल सिस्टम है वह ट्राइफिनाइल सिस्टम भी कैसा होगा? प्लेनर होगा। तो यहां से एक बात फिर से समझ में आ चुकी है कि जो आपका ये ट्राइफिनाइल सिस्टम है ये भी कैसा है? प्लेनर है। अब इस बात को ऐसे समझिए, आपके पास सबसे पहले एक बेंजीन रिंग है एक प्लेन में, जब आप एक बेंजीन रिंग और जोड़ोगे तो यहां पर ये भी प्लेन में होगी, तो बाइफिनाइल सिस्टम ओवरऑल प्लेनर। ऐसे ही आप तीसरी रिंग और जोड़ दो तो वो भी एक प्लेन में है, तो ट्राइफिनाइल सिस्टम भी प्लेनर। ऐसे ही आप चौथी रिंग जोड़ दो, पांचवी रिंग जोड़ दो, मतलब वो सभी रिंग्स अगर आप जोड़ते जाओगे तो सभी रिंग्स एक प्लेन में ही लाई करेंगी। इतनी बात क्लियर है? ये सबसे बेसिक बात जो हमने अभी की थी। लेकिन अब अगर फिर से हम क्या करें, अब अगर फिर से हम ऑर्थो पोजीशन पर यदि हम कोई बल्कि ग्रुप लगा दें, तो चलिए लगाकर देखते हैं क्या होने वाला है। यदि हम ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा देंगे, जरा ध्यान देखना किस तरीके से लगाएंगे। यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से है, और इस बार ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन बोले तो ये वाली पोजीशंस है, ये वाली पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूं, और इसकी तो सारी ही पोजीशंस ऑर्थो होंगी इस वाले के लिए। तो अगर मैं यहां पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूं तो अब आप खुद सोचिएगा, इस बात को फील करिएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग इस तरीके से ग्रुप लगा दे रहे हैं। जब हम लोगों ने बल्कि ग्रुप नहीं लगाए तो उस समय ये तीनों ही रिंग क्या थी? एक प्लेन में थी। लेकिन जैसे ही हमने बल्कि ग्रुप लगा दिए तो यहां पर अब जो ये रिंग है, ये रिंग और ये रिंग है, पहले इन दोनों रिंग की बात करते हैं। ये दोनों रिंग के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से दोनों रिंग में से एक रिंग चाहेगी एक अपना प्लेन चेंज कर दे, ठीक। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर भी रिपल्शन होगा, तो दोनों में से एक रिंग चाहेगी अपना रिपल्शन, अपना प्लेन चेंज कर दे, रिपल्शन को कम करने के लिए। मतलब अगर मैं पहले यहां पर बात करता हूं बल्कि ग्रुप से, यहां पर क्या हो रहा है? फिर से ये क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं रिपल्शन। अब रिपल्शन की वजह से यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा? वन रिंग को उसका अपना प्लेन क्या करना पड़ेगा? प्लेन चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि किस रिंग को प्लेन चेंज करना पड़ेगा? ध्यान सुनो, अगर मैं इस रिंग का प्लेन चेंज करता हूं और इसको उसी प्लेन में रहने देता हूं तो अब भी इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा। अब मान लो अगर मैं इस रिंग का प्लेन चेंज करता हूं तो इन दोनों के बीच रिपल्शन रहेगा। तो कुल मिलाके जो बीच वाली रिंग है इसका मुझे प्लेन चेंज करना है।
क्या समझ में आया? क्योंकि इसके प्लेन चेंज करने से यहां का भी रिपल्शन खत्म हो जाएगा और यहां का भी रिपल्शन खत्म हो जाएगा। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तीनों रिंग एक ही प्लेन में है। जब हमने इस पे ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप्स लगा दिए तो इसमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। तो रिपल्शन को खत्म करने के लिए एक रिंग को प्लेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस रिंग का प्लेन चेंज करोगे तो ये दोनों रिंग फिर भी प्लेन में रहेंगी, तो रिपल्शन यहां पे बरकरार रहेगा। ऐसे ही अगर आप इस रिंग का प्लेन चेंज करोगे तो ये रिंग दोनों फिर से प्लेन में रहेंगी, तो यहां पर रिपल्शन बरकरार रहेगा। इसीलिए जो बीच वाली रिंग है उसका प्लेन चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब जो तस्वीर आपके सामने नजर आएगी वह तस्वीर कुछ ऐसी होगी। सबसे पहली रिंग इस प्लेन में है, दूसरी रिंग इस प्लेन में है और तीसरी रिंग इस प्लेन में है। कुछ समझ में आया? पहली रिंग, तीसरी रिंग और दूसरी रिंग कुछ इस तरीके से प्लेन में है, इस तरीके से। फिर से समझिए, पहली रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। अब जो ये दूसरी रिंग है, बीच वाली रिंग है, ये दोनों ही रिंग से प्लेन में चेंज है, तो यहां पर रिपल्शन खत्म हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आपका सवाल ये आ रहा होगा, सर इतनी देर से आप बाइफिनाइल सिखा चुके हो, ट्राइफिनाइल सिखा चुके हो, प्लेनरिटी का फंडा समझा चुके हो और फिर आप इसका प्लेन चेंज करके ये समझा रहे हो कि प्लेनर कंपाउंड नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन सर इसका जीआई से क्या लेना देना है? तो सुनो, यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट है। ये जो पहली रिंग है, ये जो तीसरी रिंग है, इसके बीच में जो ये मिडल रिंग है जो आउट ऑफ प्लेन है, वह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रही है, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। बात को समझो जरा ध्यान से। अगर मान लो मैं यहां पर इस तरीके से बनाता हूं, यहां पर फिर से इस तरीके से बनाता हूं और यहां पर फिर से इस तरीके से बनाता हूं। जब मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो ये प्लेनर है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर ग्रुप्स लगा देता हूं सारे के सारे ऑर्थो पोजीशन पर, सारे के सारे ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहां पर इस बार ये जो रिंग है ये आउट ऑफ प्लेन है, तो ये रिंग जो पूरी की पूरी रिंग है, ये वाली रिंग, ये पूरी की पूरी रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम करेगी। जस्ट लाइक डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम करेगी। कैसे? ध्यान से समझो। जस्ट लाइक डबल बॉन्ड लिख देता हूं पहले मैं, फिर समझाता हूं। जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। इस रिंग की वजह से इन दोनों में रोटेशन नहीं होगा। खुद समझो, अगर मिडल रिंग इस तरीके से है तो ये वाली रिंग इस तरीके से नहीं हो पाएगी, लेकिन इस तरीके से जैसे ही जाएगी रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एक प्लेन में आ जाएंगे। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इस रिंग के लिए ये मिडल वाली रिंग क्या कर रही है? रिपल्शन मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रही है। कैसे? ध्यान समझो, फिर से फील करते हैं। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग। क्या फील आ रहा है? फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड की बात करता हूं, तो फर्स्ट और सेकेंड ऐसी है। अब जैसे ही फर्स्ट रिंग को आप ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे ही रोटेट करोगे, तो रोटेट सिग्मा बॉन्ड के अलावा हो तो सकती है, लेकिन यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हैं, जिसकी वजह से अगर रोटेशन करोगे तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। बस सारा का सारा कहानी खत्म। क्लियर है? कुछ समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये मिडल वाली रिंग दोनों रिंग के लिए जो कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम कर रही है। और कोई जीआई होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जो कि हमें मिल चुका है इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। अब क्या चाहिए? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो उनकी बात करते हैं। तो अगर मैं इस वाले कंपाउंड में बात करता हूं, क्या यहां जीआई शो होगा? तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, इसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन यहां पर दोनों ही ग्रुप क्या है? सेम है। यहां पर दोनों ही ग्रुप क्या है? सेम है। तो इसमें जीआई शो नहीं होगा। जीआई शो तब होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हो और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स भी हों। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं ट्राइफिनाइल सिस्टम में जीआई के। तो मैं अब आपके सामने एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं और आपको बताना है क्या वह जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या था? जीआई इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना है, ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट वन साइड। इस टाइप का कुछ है। तो अगर मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूं तो आप मुझे बताना। सबसे पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि आप सबसे पहले एक ट्राइफिनाइल सिस्टम बना लो।
इस तरीके से हमने बना लिया, और यहाँ पर हम ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप्स लगा देते हैं। यहाँ पर Br लगा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर Br लगा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर भी ग्रुप लगे हैं। फिर से वही बल्कि ग्रुप लगा दो, यही सेम ग्रुप लगा दो, या फिर अलग अलग ग्रुप लगा दो, मतलब ये मान लो कोई भी बल्कि ग्रुप लगे हैं, सिंपल सी बात है। तो एक तो एग्जाम्पल आपके पास ही हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, मान लो आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, फिर से ये यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पर बीच वाले में तो आपने बल्कि ग्रुप लगा ही रखे हैं ताकि ये आउट ऑफ प्लेन रह ही रहे। तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं, क्या GI शो होगा या नहीं होगा, फिर सिस ट्रांस भी आपको बताना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसकी वजह से ये जो है, इस सिस्टम की वजह से क्या है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। इतना बात समझ में आया। इसको जस्ट आप डबल बॉन्ड की तरह फील करो, एकदम जैसे आप डबल बॉन्ड को फील करते हो वैसे ही फील करना है। अब यहाँ पर देखो इस तरफ, तो यहाँ पर लगा है Br और यहाँ पर लगा है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर लगा है Br और यहाँ पर लगा है ये वाला ग्रुप। तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड हमारा GI शो करेगा। अब अगर GI शो कर रहा है तो कौन सा GI शो कर रहा है, तो आप देखो Br और Br सेम साइड आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं, तो फिर से ये जो आपके पास बीच वाली मिडल रिंग है, ये आपका काम कर रही है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम का। क्लियर एकदम अच्छे से। अब ये जो यहाँ पर है, ये Br है, ये वाला ग्रुप है अलग अलग, ये यहाँ पर ये वाला Br अलग अलग। अब देखो Br और Br अपोजिट आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये GI शो कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म। खत्म हो गया। बस यही सीखना था हमें ट्राइफिनाइल सिस्टम में। तो GI इन ट्राइफिनाइल सिस्टम में सबसे पहले मैंने रूपरेखा टाइप बनाया, कुछ बताया जो फंडा होता है, उसके बाद आपको ये सारी कंडीशंस इस तरीके से याद रखनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से GI डेवलप हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज हो सकता है? इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आइए, एक टॉपिक हमारे पास प्यारा सा और है। वो टॉपिक स्टार्ट ही एक क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन है, कैन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो GI? ये पूछ रहे हैं क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स GI शो कर सकते हैं? तो सुनो, हम यहां पर आंसर देने की कोशिश ये करेंगे, यदि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, उसके बाद डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, तो पक्का वह सिस्टम क्या कर सकता है, GI शो कर सकता है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फंडा है, ये आपको जो सोचना है वह अमाइड्स के केस में सोचना है। आप सभी अमाइड्स जानते हो, और अमाइड्स में भी आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स के बारे में सोचना है। अब ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स के बारे में क्यों सोचना है, ये सब बातें करने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर एक अमाइड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब अगर आप, अमाइड क्या होता है, सिंपल सी बात, अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। यदि आप यहां से H हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो ये एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का हमारे पास। अब हम ये देखना जा रहे हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के GI शो कर रहा है। जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ C डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब जरा ध्यान से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप देखिए, फिर से समझिए। क्या आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया? बिल्कुल। अब ध्यान से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए। क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसा नहीं सकता, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर CH3। अब सुनो,
क्या आपको ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नजर आ रहा है? बिल्कुल, किसी भी डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। क्या आपको इस कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं? बिल्कुल। क्या आपको इस नाइट्रोजन पे दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे यह कंपाउंड आपका GI शो करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिल चुका है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर GI शो करते हैं? बिल्कुल। यदि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस और डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं तो वहां पर रेजोनेंस शो करेगा। तो अब सवाल आता है कि सर आपने अमाइड्स में सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स वाला केस क्यों लिया, आपने नॉर्मल अमाइड्स क्यों नहीं लिया? अगर आप नॉर्मल अमाइड्स में लोगे तो देखो नॉर्मल अमाइड्स के केस में आपके पास कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी रेजोनेंस बन के RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर NH डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस, ऐसा ही तो कुछ होगा। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऐसा ही बनेगा। मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर GI शो नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है वो हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लेना है, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर कोई दूसरा एल्काइल, फिनाइल इस तरीके के ग्रुप्स लगाने हैं या फिर आइसोटोप्स को लगाना है। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम लोगों को पता भी होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको बताना है क्या यहाँ पर GI होगी। देखो अगर क्वेश्चन आप सीधा देख रहे हो तो आप बोलोगे यहाँ पर कहाँ GI हो रही है, कैसे देखोगे? आप देखोगे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर तो अलग अलग ग्रुप हैं लेकिन यहाँ सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखना, हमने याद रखना है जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स आ जाए, फिर से जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स आ जाए तो वहां पर GI होगा। मतलब यदि हम यहां पर इस तरीके से लेके जाएं तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आएगा लेकिन ये दोनों H क्या है? सेम है, इसकी वजह से यहां पर GI नहीं होगा। तो यहां पर GI नहीं होने का कारण ये ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं है, यहां पर GI होने के कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड में कैसे करोगे? यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा, यहाँ पर O माइनस आएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ O माइनस और PH अलग अलग ग्रुप, यहाँ पर H और D अलग अलग ग्रुप, तो हम बोलेंगे यहाँ पर GI शो होगा। इस तरीके से आपको सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर एकदम अच्छे से? तो बताइए क्या यहाँ पर शो होगा? तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर शो होगा। H और D आइसोटोप्स हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बात की थी। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके ज्यादा अच्छे से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप हैं, लोन पेयर का रेजोनेंस करवा दो तो यहाँ पर भी आपके पास GI होगा। इस वाले केस में यहाँ पर GI नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या हैं? सेम ग्रुप हैं। क्या आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा? अगर आप सीधे टॉपिक को देखते जो मैंने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग करते तो आप तो सिर्फ ऑक्सीजन पे ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर जब भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स आए उनका रेजोनेंस बनाओगे, उसकी वजह से वहां पर अगर नाइट्रोजन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो वह पक्की बात है क्या है? आपका GI है। अब हम एक लास्ट टॉपिक और ऐड करते हैं ऐसे ही मसालेदार टाइप का, वो टॉपिक है रिएक्शंस लीड टू GI, कि क्या रिएक्शंस की वजह से भी GI हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए एक टॉपिक और हम देखते हैं, और इस टॉपिक का जो हेडिंग है वो हेडिंग है रिएक्शंस लीड टू GI। क्या कोई ऐसा सेट ऑफ रिएक्शन है जिसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को मिल सकता है? इसी टॉपिक की क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, इस टॉपिक की ही बात करते हैं। तो देखो जिस तरीके से मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स के बारे में बताया उसी तरीके से आप याद रखो, यदि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, यदि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, तो वह क्या करते हैं? वह एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके GI शो करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब समझते हैं सारी कहानी क्या है। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल है आपके पास एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हम ले लेते हैं H+। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन पर इस तरीके से लोन पेयर होता है, और अगर मैं यहाँ पर एसिडिक मीडियम लेके आ रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की तरफ, तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने रिएक्शन करवाया,
पहले ये कंपाउंड क्या जीआई दिखा रहा था, पहले ये वाला कंपाउंड आपका जीआई नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर दोनों लोन पेयर है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन जैसे ही हम एसिडिक मीडियम के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर एक लोन पेयर तो पहले से प्रेजेंट होगा ही, यहाँ पर एक लोन पेयर तो पहले से प्रेजेंट होगा ही और प्लस आ चुका है, मतलब एक H और लोन पेयर अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये R और H अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर क्या आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जीआई की कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जीआई होगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ, क्या बात समझ में आ रही है? अब मान लो इसी ही तरीके से मैं अगर कीटोन की बात करता हूँ, RC⋯OR, और फिर से मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, H+ ले लेता हूँ, तो फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RCROH, और यहाँ पर तो लोन पेयर था ही, और यहाँ पर प्लस। देखो एक बात तो पक्की है, ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है? तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, यहाँ तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए यह भी जीआई शो नहीं कर रहा है। मतलब यदि आपको कीटोन में रिएक्शन करवा के जीआई शो करना है तो R एंड R' होने चाहिए, मतलब जो ग्रुप्स हैं वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ऐसे एग्जांपल समझो, CH3 C⋯O, यहां पर आ जाएगा C2H5, और यहां पर आप ले लेते हो H+। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हो, लो करवा दिया, तो आपने एसिड बेस रिएक्शन करवा के यहाँ पर क्या फॉर्म कर दिया, कुछ इस तरीके का फॉर्म कर दिया, यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर तो लोन पेयर था ही, यहाँ पर प्लस। अब देखो क्या यहाँ पर जीआई होगा, सबसे पहले ये देखो क्या यहाँ पर ये जीआई दिखा रहा है, ये जीआई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर दोनों ही लोन पेयर की सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रुप भी अलग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अलग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, तो यहाँ पर जीआई देखने को मिलेगा। तो यही टॉपिक का मतलब है, यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ करवाते हो तो वह रिएक्ट करके जीआई का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जीआई की दोनों जो कंडीशन हैं वो फुलफिल हो रही हैं। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आ रहा है, दूसरा दोनों ही टर्मिनल पर डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लगे हैं। अब सवाल आता है, नोट में इसको कर लेते हैं कि ये बेसिक मीडियम में क्यों नहीं करते। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बेसिक मीडियम में जीआई शो क्यों नहीं करते? तो देखो ध्यान से समझो, अगर आप थोड़ा सा इनका सबस्ट्रेट देखोगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट में भी लोन पेयर है और यहाँ पर रिएजेंट में भी लोन पेयर है। तो हम लोग बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से वह कैसा एक्ट करेगा, एज अ बेसिक नेचर एक्ट करेगा। और जो OH- है वो भी हमारे पास क्या है, बेसिक नेचर का है ना। यही बात है, बेसिक मीडियम का मतलब तो OH- ही लोगे आप। तो कभी भी जो बेस और बेसिक, मतलब कभी भी बेसिक प्लस बेसिक रिएक्शन नहीं होती। अगर दोनों ही के पास बेसिक नेचर है तो यहाँ पर कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होती। इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वह एसिडिक मीडियम में जीआई शो करता है। बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन ही नहीं होती है तो वहां पर प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा, तो वहां पर जीआई भी शो नहीं होगी। अब मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लिख देता हूं। आपको ये बताना है कौन सा रिएक्शन करके जीआई शो करेगा और कौन सा रिएक्शन करके जीआई शो नहीं करेगा। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना है कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड जीआई शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो सबसे पहले आप क्या करो, सबके सामने H+ बना के कुछ इस तरीके से लिख लो, ठीक है। यहाँ पर H+ और यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर। अब अगर आप मेरी बात मानो तो यहाँ पर ये सब करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस कार्बन पर ग्रुप देख लोगे, इस कार्बन पर ग्रुप देख लोगे, इस कार्बन पर ग्रुप देख लोगे, यदि इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब जीआई शो कर रहा है, और यदि डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो जीआई शो नहीं कर रहा है। देखो इस कार्बन पर दोनों ही सेम ग्रुप हैं तो हम सीधे सीधे बोलेंगे यहाँ पर जीआई शो नहीं होगा। इस वाले में कोई रिएक्शन नहीं करवानी, आपको सिर्फ ये देखना है इस पर अगर डिफरेंट ग्रुप हैं तो यहाँ पर जीआई शो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब H+ का हम रिएक्शन करवा देंगे तो वहां पर उस तरफ तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पहले जो दी हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप्स की उनको चेक कर लेनी है। अगर वो अलग है तो रिएक्शन होने के बाद तो वो जाहिर सी बात है अलग अलग होगा ही। यहाँ पर देखो दोनों ही सेम ग्रुप्स हैं,
कुल मिला के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी GI शो नहीं होने वाला। इस वाले केस में भी देखो सेम ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास GI शो नहीं होने वाला। इस वाले केस में देखो यहाँ पर जा रहे हो तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है अलग से, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये तो देखना आना चाहिए यार। यहाँ पर GI होगा। इस वाले केस में देखो दोनों सेम ग्रुप हैं, तो यहाँ पर भी GI नहीं होगा। तो ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, PHCH डबल बॉन्ड हो, बताइए GI होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, अलग अलग ग्रुप हैं, तो यहाँ पर भी GI होगा। बस यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है कंप्लीट। जितना मुझे आपको बेसिक से एकदम हायर तक बताना था सब बता दिया, सब कुछ सिखा दिया, हर एक बात समझा दी। अब आपको कल इसका मिलेगा असाइनमेंट। आज लेक्चर ये अपलोड होगा, आज आप अच्छे से लेक्चर देखो और जितना भी मैंने अभी तक हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ाया उसको सारा रिवाइज मार लो। कल आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर का असाइनमेंट मिलेगा। अब कल 2 से 3 दिन में हम लोग अपने जो पुराने चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक टॉपिक और हमारे पास जो मतलब ये वाला एरोमेटिसिटी, 3 टॉपिकों के हम लोग 2-3 दिन में पहले असाइनमेंट सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि हमारे वो टॉपिक एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएं। और फिर हिस्टोकेमिस्ट्री का तो हम साथ साथ असाइनमेंट दे रहे हैं और साथ साथ मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। तो आपको अगस्त तक का मैंने टारगेट जो दिया है उसको ईमानदारी के साथ निभाइए। ये हिस्टोकेमिस्ट्री आपका चल ही रहा है, पैरेलल में आप रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा पढ़िए। यूट्यूब वाला जो लेक्चर है या तो आप यूट्यूब से देखिए या फिर प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है इसी में, जिस पे आप जुड़े हो यार, सीधी बात है, इसमें आपको मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस में मिल जाएगा। अब असाइनमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं रेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ही मतलब सेलेक्ट करके क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहा हूँ। ऐसे तो फिर मैं कुछ भी दे दूं, लेकिन सेलेक्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अपना मतलब एकदम सिलेबस की टेंशन मत लो यार, सब कुछ सही चल रहा है, बस आप जो सीख रहे हो उसको भूलना मत, सीखते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलो। ठीक है, तो असाइनमेंट के बाद आपके डाउट्स भी ऑलमोस्ट बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, हर तरीके से जितना अच्छा हो सकता है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।